कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस आज 25 जनवरी है, कल गणतंत्र दिवस है और इसके अलावा कल शादी भी है अखिलेश भैया की। भैया बोलते पर लगते वो चाचा हैं। तो कल जो शादी वो डेस्टिनेशन वेडिंग हो रहा है, मतलब वो ओरछा में जाना है। तो हम लोगों को कल सुबह निकलना है करीब 8-9 बजे और कल वहाँ पर दिन में इवेंट है, फूलों की होली एंड ऑल है और फिर उसके बाद रात को वेडिंग और जो होते फेरे एंड ऑल वो सब होगा। तो अभी मुझे तैयारी करनी, पैकिंग करनी। मैं शाम से सोच रही थी, पहले तो मैंने वीडियो एडिट करा, व्लॉग्स वगैरह को एक आधी वीडियोस थी वो बनानी थी मुझे। तो पूरा दिन तो कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता करते क्या है। फिर शाम को मम्मी चली गई वहाँ पर, आज वहाँ पर थोड़े कुछ रिचुअल्स थे, 1-2 फंक्शन थे तो मैं नहीं गई थी आज। वही मम्मी जब से गई तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। पूरा फैला हुआ है मेरा रूम, देखो भयंकर फैला हुआ है। सब सामान ला के मैंने पटक दिया जो पैक करना है मुझे। जल्दी से पैकिंग करती हूँ, कुछ सामान पैक कर लिया है। सो गाइस सबसे पहले तो जो मेरी साड़ी वगैरह फैली हुई हैं, एक्चुअली मैंने पिको फॉल के लिए दिया था कुछ साड़ी और ब्लाउज स्टिचिंग के लिए दिया था। तो सबसे पहले तो मैं उनको उनकी जगह पे रख दूं, तो जिससे कि मुझे थोड़ी सी समझ में आए क्या क्या पैकिंग करनी है, क्या क्या नहीं करना है। मैं ज़्यादा सामान फैला रहता है ना तो दिमाग काम ही नहीं करता है, फिर और समझ नहीं आता है क्या करूँ। तो बस उन साड़ियों को जो भी फैली थी एक्स्ट्रा में तो उनको रख दिया। और अभी एक्चुअली जाना भी बहुत ज़्यादा हो गया, आना जाना, क्योंकि रिचुअल्स हो रहे थे। हर बार मैं शादी वाले घर में जा रही थी हर दिन से ही, तो साड़ी ब्लाउज पेटीकोट फैली जाते हैं। तो उनको उनकी जगह पे रख दिया है। अब इसके बाद जल्दी से पैकिंग करते हैं। तो मुझे एक्चुअली 2 साड़ियाँ लेके जानी है, तो उनके मैचिंग की चूड़ी रख ले रही हूँ। तो ये मैंने लहंगा जो मुझे रात को वेयर करना है शादी में, तो उसके हिसाब से मैंने चूड़ियाँ रख ली हैं। वो नेवी ब्लू और लाइट ब्लू कलर का है, तो मैंने नेवी ब्लू का कॉम्बिनेशन नहीं रखा है, कॉन्ट्रास्ट लाइट ब्लू का ही पहनने वाली हूँ। और ये जो पिंक वाली साड़ी इसमें बॉर्डर में 3 कलर थे, तो मैंने बोला ऐसे 3-3 का बना लेती तो अच्छा लगेगा। फिर बस इसके बाद मैंने पैकिंग करी, नन्नू लोग कपड़े रखे। फिर इसके बाद मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, 26 जनवरी है। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। शादी के लिए तैयार होना है, लेट हो गए हैं। नन्नू को तैयार करके नहला धुला के और उसको तैयार करके नीचे भेज दिया है। मैं जल्दी से ये साड़ी पहन लूँ, ये साड़ी पहन के जाना है मुझे। सिद्धि को देखो यार, ये देखो चलो मैं आपसे मिलती हूँ 2 मिनट में। साड़ी चेंज कर लूँ, पहले साड़ी पहन लूँ। तो एक्चुअली मम्मी ना नीचे वो चाय वगैरह बना रही हैं, तो मैं जल्दी से ऊपर मैंने सिद्धि को अपने पास ही रख रखा था कि वो परेशान नहीं करे। और बस ये सिंपल सी साड़ी मैंने पहनी है और ये साड़ी मैंने ऑनलाइन ली थी अमेज़ॉन से। तो मैं कोशिश करूँगी लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। तो बेसिक सा मेकअप कर रही हूँ, जस्ट मैंने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए बस थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया हुआ है LA गर्ल का। देन फिटमी का फाउंडेशन लगाया है, LA18 की काजल लगा रही हूँ। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ इंक्लूडिंग साड़ी, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। बस थोड़ा सा आईब्रो पेंसिल, तो मतलब बेसिक सा मेकअप कर रही हूँ ना। मैंने हैवी साड़ी इसी वजह से नहीं पहनी, बहुत कलरफुल सा। ये वैसे भी वेडिंग में ना हम बहुत कलरफुल साड़ी पहन के ना बोर हो जाते हैं, ब्राइट्स या फिर वैसे भी बाकी के इवेंट्स में ब्राइट कलर ही पहनने हैं। और मुझे लगता है ऐसे सफ़र में ट्रैवल करते वक्त इस तरह की साड़ी और कलर अच्छे लगते हैं। ये लिपस्टिक मैंने यूज़ की है शुगर की, तो जो भी है मैं आपको मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर सकते हैं। न्यूड शेड है, अच्छा है। और बस अपनी मरून कलर की बिंदी लगा ले रही हूँ और बस हो गई हूँ तैयार। अब ये मैं नीचे आ गई थी, तो मैंने पहले तो हेयर को मतलब ऐसे जूड़ा बना रखा था। फिर मेरा मन किया कि बाल को ओपन कर लेते हैं, फिर मैंने ऐसे ओपन कर लिया। आज मैंने ऐसे छोटी कर ली है, वैसे वरना करती नहीं हूँ, जोड़ा ही रहता है मैंने सोचा चलो ठीक है। और इसके साथ इस कलर का ब्लेजर है मेरे पास, वो बिल्कुल जाएगा इसके साथ पूरा। और गौरव भैया के संगीत में कई लोगों ने पूछा था, सॉरी एंगेजमेंट में, कि मेरी वॉच कौन सी है, तो ये फॉजल की वॉच है। तैयार हो गए हैं। हाँ सिद्धि की तबीयत खराब हो गई कल रात को उसको बहुत तेज फीवर आ गया था। रात को हम लोग 3 बजे सोए, 3 बजे के बाद ही 3 बजे तो मैं नीचे आई थी उसकी बोतल लेने के लिए। ये मैंने सिंपल सी साड़ी पहनी है, वैसे भी सफ़र में सिंपल कॉटन साड़ी अच्छी लगती हैं। तो नन्नू को तो मैंने नहला दिया था, आज वैसे भी मौसम जो है ना बारिश वाला हो रहा था। और सिद्धि को तो नहीं नहलाया, सिद्धि का जल्दी से बस मुंह पोंछ दिया थोड़ा सा, उसके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं, पूरा ढक दिया है स्वेटर वगैरह पहना करके। और बस उसका डायपर बैग भी तैयार हो गया है। मैंने भी फॉर्मूला रख लिया, क्योंकि सफ़र में फॉर्मूला कैरी कर लो तो सही रहता है, बाहर बच्चों के साथ आसान रहता है। उसको लग रहा मम्मा जा रही, चढ़ गई रे, बेचारी की नोजी आ गई। देखा नोजी पोज दे भैया। चलो आ जाओ।
तो मैं, मम्मी और दोनों बच्चे जा रहे हैं। सौरभ बाद में आ जाएंगे शादी में, क्योंकि अभी उनको थोड़ा सा मीटिंग वगैरह है, तो अटेंड करके शाम को आ जाएंगे। वर्षा पास में ही है। ये हमारी नन्नू की ड्रेस उनकी चाची जान ने भेजा है, बढ़िया लग रही है। ये टॉप बहुत स्मार्ट लग रहा है, ब्लैक जीन्स और ब्लैक हाई नेक के साथ पहना है। चलो बैठ जाओ अंदर। तो नन्नू का एक्चुअली मैंने दिखाया नहीं था आपको, मैं दिखा दूं। और इतने प्यारी जो जैकेट भेजी है, बीबा ब्रांड से है, बहुत प्यारी जैकेट लग रही थी। थोड़ा सा चेंज भी था उस नन्नू के लिए भी, तो बस उसको पहना दिया है। अब हम पहुंच गए हैं बस में। सब अंताक्षरी खेलते हुए, गाना गाते हुए, मज़े करते हुए जा रहे हैं। बहुत मज़ा आता है जब ऐसे पूरी फैमिली के साथ कहीं भी जाओ तो। हम ब्लॉग आ रहे हैं। तो मैं एक्चुअली यहाँ पर सिद्धि को लिए हुए बैठी थी, तो मैंने अपना फ़ोन इन लोगों को पकड़ा दिया था। मेरी जो छोटी छोटी क्यूट सी नंदे हैं, मैंने बोला भैया व्लॉगिंग कर लो थोड़ा देर के लिए, आप ही व्लॉगर बन जाओ। भाभी तो बस मैं ना मम्मी के साथ में बैठी हुई थी, और थोड़ा सा हम लोग को बस में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। हालांकि हम लोग को निकलते निकलते करीब 10:30-11 बज गए थे, और पहुँचते 3:30-4 बज गए थे। तो इतना तो टाइम लगना ही था, तो क्योंकि बस है थोड़ा सा रुक रुक के चलती है। सो हम लोग को बस में एक्चुअली 5-6 घंटे लगे, लेकिन ना इतना डांस गाना बजाना करते हुए जा रहे थे, और कोई सो भी नहीं रहा था, तो हम लोग को तो भी नहीं पता चला ये सफ़र। हालांकि बीच में ना सिद्धि रोने लगी थी, कूं 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 करने लगी थी। उसको पता नहीं एक जगह बैठे बैठे इरिटेशन हो रही हो या जो भी है, तो बीच में जैसे बस रुकी थी, तो फिर मैं उसको नीचे लेकर के आई, तो थोड़ा सा यहाँ पर रिफ़्रेश फील करने लगी थी वो, फिर उसको अच्छा लगा। हेलो, हम हैं जिसकी वजह से आप ब्लॉग देख पा रहे हैं। जानते हैं सब जानते हैं। सबको ना लग रहा था कि सिद्धि को ले ले गोदी में, क्योंकि तो मैं भी और मम्मी भी परेशान हो रही थी, और साथ में सबको मन भी कर रहा था। बट ये मेरे देखो चिंगी दी लेकर गई, बट वो मेरे लिए ही रो रही थी। फाइनली मुझे ही लेना पड़ रहा था। वही है, वो किसी को पहचानती नहीं है, तो और बहुत ज़्यादा रोने लगती है ऐसी जगह पे। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं ओरछा। ये ओरछा का आई गेस किला है, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक इट इज़ किला, जो भी है। फिर बस ओरछा में हम लेट हो गए थे ऑलरेडी। वहाँ पर एक्चुअली मैंने बताया आपको फूलों वाली होली एंड ऑल ये सब होना था, लेकिन ब्राइड एंड ग्रूम का तो फ़ोटो मतलब हुआ था फोटोग्राफी, लेकिन हम लोग फिर नहीं तैयार हुए थे, मतलब दिन के हिसाब से। फिर हम डायरेक्ट रात के बारात के लिए ही तैयार हुए थे। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, जहाँ पर इस रिसोर्ट में जहाँ पर ये वेडिंग है। तो बस यहाँ पर पहुँचते साथ ही सबसे पहले तो लंच का ही था। तो लंच में मैंने लिया वही सब क्या बोलते हैं राजस्थानी गट्टे की सब्ज़ी थी, बहुत टेस्टी थी, और बाफले थे, स्टफ बाफले और वो क्या बोलते हैं भरता, दाल, ये सब था। बस खाया वाया, और यहाँ पर ये देखिए ब्राइड एंड ग्रूम का फ़ोटो सेशन चल रहा है, फोटोग्राफी उनकी चल रही है।
तो बस हम लोग खा पी के आए, फिर थोड़ा देर यहाँ बैठे और फिर देखा वेखा, फिर उसके बाद चले गए अपने अपने रूम में। और जो रूम हम लोग को मिला, अल्पना दीदी को जानते तो हो आप, अल्पना दीदी के साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो रूम में जाने के पहले ना चाय पीने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो बस हम चाय पीने लगे यहाँ पर। और ये नन्नू के पास था कैमरा, तो नन्नू अपने हिसाब से व्लॉगिंग कर रही, इतना ज़्यादा क्लोजअप ले लेके कर रही थी ना वो व्लॉगिंग कि कुछ सही से दिख ही नहीं रहा है कहाँ फेस, और पता नहीं वो बोल भी रही थी कुछ कुछ, लेकिन वो इतना शोर आ रहा था बैकग्राउंड से कि मुझे उसको वॉइस ओवर करना पड़ा। तो ये है मेरी मम्मा। मम्मा हाँ तो कर दो। हेलो, तेरी पास से बना के मम्मा को मुंह ही दिखेगा बेटू। हाँ दो तो फाइनली हम आ गए हैं रूम में, और सिद्धि को थोड़ा सा अच्छा लगा नीचे वो गोदी से उतर के रूम में बहुत देर तक खेली चली फिर। नन्नो क्या देख रही बेटी? लक्ष्य को नहाते देख रही है पगलू। जल्दी आओ। तो सिद्धि ने एक्चुअली पॉटी भी कर ली थी, उसको क्लीन व्लीन करके मैंने सोचा इसको एक से कपड़े पहनाई देती हूँ, क्योंकि 7 बजे बारात उठने का टाइम है। सिद्धि को तैयार कर दूँ, फिर उसके बाद मैं तैयार होंगी। और नन्नू एक्चुअली चली गई थी जिया जी के साथ, मतलब अपना दीदी वाले जो जिया जी हैं उनके साथ चली गई थी रामलला के दर्शन करने के लिए। आपको पता नहीं होगा तो बता दूँ, ओरछा में राजा राम का मंदिर है और बहुत मतलब प्रसिद्ध मंदिर है वो बोलना चाहिए। तो यहाँ पर जो कोई भी जाता है तो जाता है वहाँ मंदिर में ज़रूर, जो कोई भी आता है यहाँ। तो इनफैक्ट हम लोग को भी जाना था, बट वो ये टाइम ही परमिट नहीं कर रहा था, तो हम जा नहीं पाए। तो इसके आगे का व्लॉग मैं आपसे कल शेयर करूँगी। अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।